कवि ने कागज की तुलना किससे की है और क्यों? ज़िग्य के मुताबिक कवि ने कागज की तुलना अपने छोटे चौकोने खेत से की है। कागज भी चौकोर होता है, वो खेत के समान ही लगता है। छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने अपनी तुलना किसके साथ की है और क्यों? CBSE टच के मुताबिक कवि ने कविता और खेती की तुलना सूक्ष्म ढंग से की है। बीज के बोने से लेकर उसके विकसित होने तक की क्रिया और भाव के रचना बनने तक की क्रिया को व्यक्त किया है। कागज के पन्ने व चौकोर खेत में आकार व गुण की समानता बताई गई है, अतः यह रूपक अलंकार है। कवि की तुलना किससे की जाती है? शाला.com के मुताबिक समाधान, छत के नीचे छटपटाती लंबी तंग शाखाओं की तुलना कवि नव डिस्चार्ज रोगियों से करता है, जो लंबी बीमारी के बाद अस्पताल के दरवाजे की ओर बढ़ते हुए अधमरे दिखते हैं और अस्पताल से बाहर निकलने की प्रतीक्षा करते हैं। कवि ने अपने खेत पर कौन सा बीज बोया है? वेदांतु के मुताबिक उत्तर, कवि के कागज के पन्ने किसान के खेत समान है। दोनों ही आकार में चकोर हैं तथा दोनों में ही बीज उगाए जाते हैं। खेत में किसान बीज उगते हैं और कागज के पन्नों पर कवि अपनी मन की भावनाओं का बीज उगाते हैं। छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है? छोटा मेरा खेत शीर्षक कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। बायजूस के मुताबिक एक की जुताई होती है तथा एक में लिखाई होती है। एक में बीज डाले जाते हैं तो दूसरे में शब्द लिखे जाते हैं। एक में बीज से फसल स्वरूप लेती है तो दूसरे में रचना रूपी फसल होती है। यही कारण है कि छोटे चौकोने खेत को कागज के पन्ने के समान बताया गया है। कवि ने पेड़ की शाखाओं की तुलना किससे की है? टॉपर के मुताबिक कवि शाखाओं की तुलना उन रोगियों से करता है जिन्हें अस्पताल से हाल ही में छुट्टी मिली थी। पेड़ की शाखाएं घर की छत के नीचे दब जाती हैं, इसलिए जब वे बाहर निकलते हैं तो वे राहत महसूस करते हैं कि आखिरकार वे उस जगह को छोड़ देते हैं जहां वे नहीं रहना चाहते थे, अस्पताल के मरीजों के समान।